नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को काल, इसको संस्कृत में हम लोग लकार के नाम से जानते हैं। लकार ल से प्रारंभ होने के कारण संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितने भी लकार हैं इनका पहला अक्षर जो है वो ल से प्रारंभ होता है, शुरू होता है, इसलिए इसको हम लोग लकार कहते हैं। संस्कृत में इसको हम लोग लकार कहते हैं। किसमें लकार कहते हैं? संस्कृत में लकार कहते हैं। हिंदी में काल कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? काल कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं। इंग्लिश में टेंस कहते हैं। यदि इसको हम और आगे बढ़ के देखें तो उर्दू में काल को वक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्त कहते हैं। यानी कि चीज एक ही है, उसका पर्यायवाची नाम अलग अलग है। पर्यायवाची नाम जो है उसका अलग अलग है, और यदि हम उसका पर्यायवाची सब याद रखें तो बाकी कहीं कुछ डिफरेंस नहीं है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत है, कुछ नहीं है। काल है क्या? जन्म हुआ, भूत में श्वास ले रहे हैं या श्वास चल रहा है। जब तक श्वास चल रहा है वर्तमान है। श्वास बंद हो जाएगा, हम मर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी भविष्य में। यानी कि जन्म हुआ, भूत में बोल रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं वर्तमान में, और मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगे, भविष्य में चले जाएंगे। तो काल कहते किसको है? तो क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध हो, उसे काल या समय कहते हैं। किसको कहते हैं? क्रिया के उस रूपांतरण को काल कहते हैं। यानी कि जो काम हम पहले कर चुके हैं या पहले करेंगे या अभी कर रहे हैं, वो क्या है? जो भी क्रिया का रूपांतरण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, उस बदलाव को काल कहते हैं। तो काल मुख्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सब में होते हैं। काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा भविष्यत काल, तीसरा वर्तमान काल। ये हिंदी की काल है। इसको यदि हम इंग्लिश में देख लें, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इसको यदि हम संस्कृत में देख लें तो भूतकाल, लंग लकार, इसके बाद भविष्यत काल, लिट लकार, और वर्तमान काल लट लकार। इसको उर्दू में भी समझ लेते हैं। वर्तमान काल को माजी कहते हैं, भविष्यत काल को
मुस्तकबिल कहते हैं। मुस्तकबिल कहते हैं। भूतकाल को हाल कहते हैं। तो ये हमारे हो गए हिंदी में। इंग्लिश, संस्कृत और ये हो गया। कार्य सबका एक ही है, कार्य सबका एक ही है, नाम अलग अलग है, पहचान भी एक ही है, सब कुछ एक है। सबसे पहले हम लोग हिंदी में देख लेंगे। अब देखते हैं हिंदी में वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस के 4 होते हैं। संस्कृत में कोई चेंजिंग नहीं होता, इसका सब हम लोग अलग अलग ही पढ़ते हैं। सबका अलग अलग अपना अपना नाम है, आगे बताएंगे। ये संस्कृत का हुआ। उर्दू तो पढ़ना नहीं है, हम लोग संस्कृत पर ही अधिक फोकस करेंगे। भविष्य काल में 3 होते हैं, इसके 4 होते हैं। भविष्य काल में लिट लगा के भी होते हैं, अलग अलग सब नाम से ही होते हैं। भूतकाल के 6 भेद हैं, लेकिन इंग्लिश में 4 ही हैं। ये यदि हम सबको मिला लें तो 6, 3, 9 और 5 14 भेद इसमें हुए। 4, 4, 8, 4 12 भेद इसमें हुए। लेकिन हम लोगों के संस्कृत में इस प्रकार के लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, ये जो भी है, ये इस प्रकार से 10 लकार होते हैं। 10 लकार होते हैं। इंग्लिश में टेंसों को पहचानने के लिए एक कविता जैसा है, पहले देख लेंगे। कह रहा है कि ताते ती से प्रेजेंट समझो, थाथे थी से पास्ट, गागे गी से फ्यूचर समझो, लो बच्चों अब टेंस पहचान। तो इस प्रकार है, एक बार फिर सुन लेंगे। ताते ती से प्रेजेंट समझो, थाथे थी से पास्ट, गागे गी से फ्यूचर समझो, लोग बच्चों अब टेंस पहचान। इससे आपको टेंस पहचानने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप आराम से पहचान सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृत जो है वो सबसे सरल और आसान विषय है। संस्कृत जो है वो सबसे सरल मीन्स है सबसे आसान विषय है। इसमें हम लोगों को केवल पर्यायवाची शब्दों को याद रखना है कि इसका कितना पर्यायवाची शब्द हो सकता है। यदि पर्यायवाची शब्द याद रखते हैं तो ये बहुत आसान है। यदि आप हिंदी में भूतकाल समझते हैं तो लंग लकार समझ जाएंगे। यदि भविष्यत काल समझते हैं तो लिट लकार समझ जाएंगे। यदि वर्तमान काल समझते हैं तो लट लकार समझ जाएंगे। बहुत आसान है। तो थोड़ा काल पर चर्चा कर लेते हैं कि वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। हिंदी में वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान। पहला कौन है? सामान्य वर्तमान। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहलाता है, या उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह आता है, जैसे वह आता है, या वह देख रहा है, यानी कि जो भी क्रिया चलती है। अब ये हम लोग की संस्कृत में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि वह आता है इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, लेकिन हम लोगों के इसमें वह आता है चाहे वह आ रहा है में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ही लट लकार से बन जाता है। दूसरा है तत्कालिक वर्तमान। इससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं,
तत्कालिक वर्तमान क्या है? इससे पता चलता है कि क्रिया जो है अभी एकदम करंट चालू है, क्रिया प्रारंभ है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। पूर्ण वर्तमान काल, इससे वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, जैसे वह आया है, मीन्स आने की क्रिया जो है वो समाप्त हो चुकी है, या लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। इस प्रकार से एक संदिग्ध वर्तमान होता है, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसकी वर्तमानता में संदेह न हो। जैसे राम खाता होगा, खाता होगा, खाता है या नहीं खाता ये पता नहीं है, होगा संदेह। वह पढ़ता होगा, यानी कि जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसकी वर्तमानता में संदेह न हो, उसे संदिग्ध वर्तमान कहते हैं। एक संभाव्य वर्तमान है, जिससे वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है, जिससे वर्तमान काल में काम पूरा होने की संभावना रहती है, जैसे वह आया हो या वह लौटा हो। तो इस प्रकार से वर्तमान काल के पांचों देख लिए, वर्तमान काल का पांचों कंप्लीट हुआ। अगला देख लेते हैं भूतकाल में। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़का आया था, जैसे लड़का आया था, या वह खा चुका था, या वह खा चुका था, या मैंने गाया, या मैंने बोला। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान न हो, जैसे मोहन आया, सीता गई। आसन्न भूत, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, जैसे मैंने आम खाया है, मैं चलता हूँ, मैंने आम खाया है, या मैं चलता हूँ। तीसरा देखते हैं पूर्णभूत। क्रिया के उस रूप को पूर्णभूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है। पूर्णभूत किसको कहते हैं? जिससे क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है कि हाँ क्रिया समाप्त हो चुकी है या समाप्त होगी। जैसे उसने मुरारी को मारा था, या वह आया था। उसने मुरारी को मारा था, या वह आया था। अगला है अपूर्ण भूत। इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चलता है। यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो भूतकाल में चल रही थी, पहले चल रही थी, अब वो समाप्त हुआ या नहीं हुआ। जैसे सुरेश गीत गा रहा था, अभी गा रहा है या नहीं गा रहा है इसका पता नहीं है। सुरेश गीत गा रहा था, या सीता सो रही थी। एक और होता है संदिग्ध भूत। इसमें यह संदेह बना रहता है, इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं। भूतकाल में कार्य जो है वो पूरा हुआ था या नहीं। तो जैसे तुमने गया होगा, तुमने गया होगा, गया होगा, गया है या नहीं गया इसका पता नहीं है, या तुम गया होगा। एक और है हेतु हेतु मध्य। इससे यह पता चलता है
कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश न हो सकी। जैसे मैं आता हूँ, तू जाता, वह खाता, मीन्स इस तरह का। मैं आता, तू जाता, वह खाता। भविष्य काल में तीन ही होते हैं। भविष्य काल किसको कहते हैं? भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। जैसे वह जाएगा, वह खाएगा। तो भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। सामान्य भविष्य, इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी। क्रिया जो है वो भविष्य में होगी। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा। एक संभाव्य भविष्य होता है जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो, जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना हो। जैसे संभव है रमेश कल आएगा, या कल मेरा एक दोस्त पैसा देगा। यानी कि जो संभव। एक अगला होता है हेतु हेतु मद भविष्य का। इसमें एक क्रिया का बोध होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है। इसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, या वह कमाए तो मैं खाऊं। वह कमाएगा तो हम खाएंगे। यानी कि हमारा जो है वो दूसरे पर डिपेंड है। इस प्रकार हिंदी में हम लोग देख लिए। संस्कृत में इसके कुछ अलग अलग नाम, संस्कृत में इसके अलग अलग कुछ नाम होते हैं। देख लेंगे कौन कौन होते हैं। तो इस संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं। संस्कृत में लकार 10 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों को 5 ही प्रकार के लकारों को पढ़ना है। ऐसे हम 10 लकार आप लोगों को बता देते हैं, देख लेंगे, लेकिन पढ़ना 5 ही लकार को। 5 ही लकार हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज और है, यहाँ लिखते हैं संस्कृत व्याकरण में धातु मीन्स क्रिया को 10 लकारों में या लकारों में या कालों में रखा गया है। लकार जो है काल या कथन विधि का बोधक होता है। लकार जो है वो काल मीन्स समय या कथन विधि का बोधक होता है। लकार कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन देख लेते हैं। पहला लट लकार। लकार मीन्स वर्तमान काल। दूसरा लूट लकार। लूट लकार मीन्स आज्ञा के अर्थ में। अर्थ में लूट लकार आज्ञा के अर्थ में। तीसरा है लंग लकार मीन्स सामान्य भूतकाल।
सामान्य भूतकाल। चौथा नंबर विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार मीन्स चाहिए के अर्थ में। पांचवा है ग्रीक लकार। ग्रीक लकार मीन्स भविष्यत काल। भविष्यत काल। छठा है लीट लकार। लीट लकार परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल। परोक्ष भूतकाल। 7 नंबर है लूट लकार। लूट लकार मीन्स आसन्न। आसन्न या अनद्यतन द्यतन भविष्यत भविष्यत काल। भविष्यत काल। 8 नंबर है लेट लकार। लेट लकार मीन्स आशी लिंग से लिंग। आशी लिंग या आशीर्वाद। आशीर्वाद के अर्थ में होता है। इसका प्रयोग वेद में होता है। ये पढ़ना नहीं होता है हम लोगों को, वेद में होता है। 9 नंबर है लिंग लकार। लकार मीन्स हेतु मद्भुत। मद्भुत जैसे वह पढ़ा होता। वह पढ़ा होता तो परीक्षा में पास हो जाता। 10 नंबर है लूंग लगा। लूंग लगा मीन्स साधारण भूतकाल। तो इस प्रकार के 10 लकार होते हैं, लेकिन 10 लकार में हम लोग को सब पढ़ना नहीं होता है। इसलिए हिंदी में आप लोगों को बता दिए हैं कि भूतकाल किसको कहते हैं, साधारण भूतकाल किसको कहते हैं, लेकिन संस्कृत में हम लोग कुछ अलग होता है। अब देखिए इसमें पढ़ना कौन कौन है। लट लकार पढ़ेंगे वर्तमान काल। लूट लकार पढ़ेंगे आज्ञा के अर्थ में। लंग लकार पढ़ेंगे भूतकाल के अर्थ में। विधिलिंग लकार पढ़ेंगे चाहिए के अर्थ में। लिट लकार पढ़ेंगे भविष्यत काल में। यानी कि यहाँ से इतना पढ़ेंगे और इतना नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि जो पहचान आपका हिंदी में है वही पहचान संस्कृत में भी है। जो वर्तमान काल हिंदी में पढ़ते हैं, तो वर्तमान काल कहते किसको है? जो समय चल रहा है। जो समय चल रहा है वर्तमान काल है। तो देख लेते हैं, आगे देखें कि संस्कृत में क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। संस्कृत में क्रियाएं जो है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन 2 प्रकार की होती है? तो
उधर पढ़े थे हम लोग कि आत्मनेपदी और परस्मैपदी। संस्कृत में क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन? आत्मनेपदी और परस्मैपदी। प्रयोग की दृष्टि में उभयपदी भी एक आ जाता है। आत्मनेपदी जो क्रियाएं होती हैं वो आत्मनेपदी क्रियाओं का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल स्वयं कर्ता प्राप्त करता है, और परस्मैपदी क्रिया का प्रयोग तब होता है जब क्रिया का फल दूसरों तक पहुंचाना लक्ष्य होता है। किंतु यह भेद पूजन अज्ञादि में ही चलता है, संकल्प के अलावा अन्यत्र ये नहीं माना जाता है। इसके प्रकार क्रिया का रूप और दो प्रकार का होता है, एक सकर्मक होती है क्रिया और एक अकर्मक होती है। तो इस सबको यदि हम रखें, सकर्मक क्रिया किसमें है? जिसमें कर्म है वो सकर्मक है, जिसमें कर्म नहीं है वो अकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को कुछ सूत्रों के माध्यम से अब हम लोगों को ये समझना होगा। तो सर्वप्रथम हम लोग लट लकार को देखते हैं। इसमें क्रियाओं में दो प्रत्यय होते हैं, क्रियाओं में दो होते हैं, एक आत्मनेपदी और एक परस्मैपदी। ये दोनों के अलग अलग प्रत्यय होते हैं और दोनों के प्रत्यय जो हैं वे 9 होते हैं। दोनों के प्रत्यय जो हैं वो 9 होते हैं, 9 आत्मनेपदी का और 9 परस्मैपदी का। कौन कौन होता है थोड़ा देख लेंगे। परस्मैपदी तिंग प्रत्यय, इसी को तिङन्त भी कहते हैं, इसी को तिङन्त भी कहते हैं। तो इनके कुछ सूत्र होते हैं। उधर आगे हम लोग पढ़े हैं कि ये जो है पुरुष और वचन में सब विभक्त हो जाते हैं। कैसे विभक्त हो जाते हैं जैसे देख लेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ लिखते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक जगह उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में तीप मीन्स ती, तस मीन्स त है और ये हो जाएगा झी, तीप तस झी, यानी कि इसको हम लोग अंति के नाम से जानते हैं। मध्यम पुरुष सीप मीन्स सी, सीप थस, थस थ है, सीप थस थ। उत्तम पुरुष में मीप, मीप मीन्स आमी, वस मीन्स वह, मस मीन्स म। इस प्रकार ये परस्मैपदी के हुए। इसी प्रकार आत्मनेपदी में कुछ परिवर्तन हो जाता है।
आत्मनेपदी में कुछ परिवर्तन हो जाता है, इसको मिटाएंगे। आप लोग ये बदलते चलेंगे, यहाँ हम बदल देते हैं, आत्मनेपदी कर देते हैं। नेपदी आत्मनेपदी में हो जाएगा तो मीन से ते, अताम, ते अताम मीन से एते, झ मीन से अंते, खास घास मीन से सी, अथाम अथाम एथे, अथाम एथे, ध्वम ध्वम द्वे द्वे, उत्तम पुरुष में ईट ईट मीन से ए, वहीं 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 मीन्स आवहे और महीन महीन मीन्स आमहे आमहे। इस प्रकार ये जितने भी हैं इनके सब के अलग अलग लकारों के साथ कुछ प्रत्यय सूत्र होते हैं, जिसको लगा करके हम लोग वाक्य को बनाते हैं।